श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 24 अप्रैल को गुरुवार के दिन वैशाख मास की एकादशी तिथि है। देखिए दोस्तों, एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और गुरुवार का दिन भी भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। तो इस एकादशी पर आपको बहुत ही सुंदर से उपाय करने हैं। देखिए, पंचांग के अनुसार आज बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज ब्रह्म योग और इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। तो आज रात्रि में आपको दीपक के यह सुंदर से और चमत्कारी उपाय करने से नहीं चूकना है। देखिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, धन की वजह से आपके जो कार्य अटक रहे थे वह सभी परिपूर्ण हो जाए, यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में धन वृद्धि हो, तो आज रात्रि में आपको दीपक का यह चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपको अपने व्यापार में लगातार हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, यदि आपकी जो नौकरी है वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो विशेषकर आपको एकादशी की रात्रि में जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए आज रात्रि में दीपक का यह चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में गृह क्लेश की समस्या बहुत ही अधिक रहती है, पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, जीवन में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको आज रात्रि में दीपक का यह चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना है। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना, आपके जीवन के जो सारे संकट समस्या दूर होगी। तो देखिए दोस्तों, आज के जो सभी उपाय हैं, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझकर ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं उन्हें दूर करने वाला है। जीवन में यदि कर्ज की समस्या है तो उसे दूर करने वाला है, व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए है, जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनाने के लिए है, या फिर यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई है, आप लगातार असफल हो रहे हैं, तो इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी के भी ले सकते हैं और आप यदि चाहते हैं तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी तैयार कर सकते हैं। यदि आप आटे का दीपक बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें आपको नमक नहीं डालना है। शुद्ध आटा मढ़कर उसका आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। अब देखिए, इस दीपक में आपको विशेषकर शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इसी के साथ में आपको दोनों दीपक में गोल रुई की बातियों का प्रयोग करना होगा। फिर इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल ले लेने हैं। अब देखिए, यह सारी सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद, यानी कि जब भी रात्रि का समय आता है उसी समय में आपको यह उपाय करना है, क्योंकि दीपक के उपाय जब भी हम रात्रि में करते हैं तो उपाय की शक्ति 2 गुना बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपको उपायों को रात्रि में ही करना है। अब देखिए, आपके पास जो दीपक है, इनमें से पहला जो दीपक है उसे आप 2 प्रकार से प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, या तो आप जब भी मंदिर में प्रवेश करते हैं और मंदिर की जो चौखट होती है उसके सीधे तरफ आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, या फिर आप चौखट के उल्टे साइड यानी कि बाएं तरफ इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। चौखट में आप उल्टे तरफ या फिर सीधे तरफ तरफ किसी भी साइड प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर इस दीपक को आप शिवलिंग के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अब देखिए, दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर बैठ जाना है और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आप जो काले तिल लेकर के आए हैं उनमें से मात्र आधे काले तिल आपको उसी दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, जब भी आप यह काले तिल डालेंगे दीपक के अंदर, तब आपको अपनी जो भी समस्या है उन्हें महादेव से बोल देना है।
गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को एकादशी के दिन करता है तो उसके जीवन से जो सारे संकट हैं वह दूर हो जाते हैं। कर्ज की जो भी समस्या है या फिर व्यापार की समस्या है तो वह भी बहुत ही शीघ्रता से दूर हो जाती है। अब दोस्तों, आपके पास अभी भी जो एक दीपक और बचा हुआ है और काले तिल हैं, इन्हें लेकर के आपको पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। देखिए, आपके घर के मंदिर में यदि भगवान विष्णु की प्रतिमा है या फिर लड्डू गोपाल जी का स्वरूप है या फिर भगवान राम की प्रतिमा है, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है, तो उनके सामने आपको यह दूसरा दीपक रखना है और आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्त, आपको भगवान विष्णु से भी प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी समस्या चल रही है, परेशानी चल रही है, उन सभी को आप दूर करें। और इसके बाद आपने जो थोड़े से काले तिल बचाए थे, इन्हें भी आपको उस दीपक के अंदर ही डाल देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए तो इस प्रकार से इस एकादशी पर आपको हरि और हर महादेव के सामने यह उपाय अवश्य करना है। अब दोस्तों, जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके जो घर का वातावरण है वह पूरा ही बिगड़ चुका है, पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर के प्रत्येक सदस्य आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, घर का कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करता है, घर का जो पूरा वातावरण है वह बिगड़ चुका चुका है, तो देखिए, आज है एकादशी की रात्रि में आपको यह उपाय करना है। तो आपको सबसे पहले तो इस उपाय को करने के लिए एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इसी दीपक के अंदर आपको गोल रोई की बाती का प्रयोग करना होगा। अब देखिए दोस्तों, इसी दीपक के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी, क्योंकि आज है एकादशी की तिथि। एकादशी की तिथि पर पीले रंग की वस्तुओं का उपाय करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक छुटकी हल्दी है, एक दीपक है, इसे आपको अपने ही घर में जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा है वहां पर लेकर के पहुंच जाना है और यह उपाय विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो एक दीपक है उसे आपको तुलसी जी के पास में रखना है। अभी इसे आपको प्रज्वलित नहीं करना है। सबसे पहले तो आपके पास जो एक छुटकी हल्दी है उसे आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है। जब भी यह हल्दी आप इस दीपक के अंदर डालेंगे तब आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन से जो दुर्भाग्य हैं वह सभी दूर हो जाए और हमारे जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। तुलसी जी के पौधे के पास में गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति एकादशी की तिथि पर घृत का दिया इस प्रकार से तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करता है और यह जो दीपक है जैसे प्रज्वलित होता है, घर के आसपास का जो वातावरण है वह शुद्ध होता है। देखिए, जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आपको भगवान विष्णु के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। तो इस प्रकार से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, घर के गृह क्लेश हैं, उन सभी को दूर करने के लिए आपको एकादशी की रात्रि में यह उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। धन की उनके जीवन में बहुत ही अधिक कमी चल रही है। माता लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश नहीं हो पा रहा है। धन आप कमाते भी हैं तो वह किसी न किसी कार्य में खर्च हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास नहीं कर पा रही है, तो आपको यह विशेष उपाय आज रात्रि एकादशी पर अवश्य ही करना है। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं और आप चाहते हैं तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। देखो, इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और इस दीपक में आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए, लंबी बाती, यदि आप लाल रंग का जो धागा आता है कलावा का, उसकी प्रयोग करते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है, क्योंकि यह उपाय विशेषकर धन प्राप्ति के लिए है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है।
देखिए, एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन चावल का उपाय आप कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको एक चावल का दाना लेना है। अब देखिए, यह सभी सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के। वहां पर देखिए, यह उपाय विशेषकर आपको शाम के समय, यानी कि शाम को जब भी सूर्यास्त हो जाए, रात्रि के समय ही इस उपाय को आपको करना है। देखिए, सबसे पहले तो आप जो चावल का दाना लेकर के आए हैं, उसे बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर समर्पित कर देना है। और फिर आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। और फिर आप जो एक दीपक लेकर के आए हैं, इसे भी आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में ही आपको प्रज्वलित कर देना है। देखिए, इस दीपक की जो बाती है, उसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है। इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी धन की समस्या चल रही है, हमारे जीवन में जो आर्थिक समस्या चल रही है, उन्हें दूर करके हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति हो, इस प्रकार से प्रार्थना कर लेनी है और वापस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो व्यक्ति इस उपाय को इस एकादशी पर करेगा, तो मात्र 15 दिन के अंदर ही आपके जीवन में जो धन की समस्या है, वह निश्चित ही दूर होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको एकादशी के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है, उसे आप कर सकते हैं।